हेलो बच्चों, स्वागत है फिर से आपका मेरे चैनल पे। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने अपना चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर लिया है। तो अब हम उससे रिलेटेड एक चैप्टर और करने वाले हैं जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि है आपका चैप्टर नंबर 9 एनसीईआरटी का। तो अब हम उस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें हमें क्या ध्यान देने वाली बात है, एक तो हमें ध्यान देना है कि पंडित जी का साथ हमें नहीं छोड़ना है, कि पंडित बद्री प्रसाद ने हर हर बोला था, तो उनका साथ हमें नहीं छोड़ना है। दूसरा हमें साथ यहाँ मिलेगा पाइथागोरस थ्योरम का। यहाँ पे हमें साथ मिलेगा किसका? पाइथागोरस थ्योरम का। बिना पाइथागोरस थ्योरम के हमें यहाँ क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम जरूरी है। अभी तक भी हम देखते हैं राइट एक ट्राइंगल बनाते आए, राइट एंगल ट्राइंगल, तो जहां राइट एंगल ट्राइंगल है वहां पे पाइथागोरस थ्योरम है, वहां पे पंडित जी है, और वहां पे आइडेंटिटीज है आपकी साइन 30, कॉस 30 या 60, 1060, 1090, 1045, 10 ये जितनी भी आपकी आइडेंटिटीज है, उन आइडेंटिटीज पाइथागोरस थ्योरम और पंडित जी के साथ आप इजीली ये चैप्टर जो है कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चुटकियों में कर सकते हैं, चुटकियों में कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज हो रही है, हम उनकी बात करते हैं। यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज हो रही है, हम उनकी बात कर लेते हैं। जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर मैं कहता हूं कि मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं और मैं बिल्डिंग पे रखे हुए किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, अगर मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं और मैं बिल्डिंग पे रखे हुए किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, तो मेरी लाइन ऑफ साइट और ग्राउंड के साथ या मेरे फेस के साथ, अगर मैं ऐसे ग्राउंड ले लूं, उसके साथ जो एंगल बनेगा उसको मैं बोलूंगा एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन मतलब उठाना, ऊपर की तरफ लेके जाना। जैसे तुम कहते हो एलिवेटर, एलिवेटर क्या करता है? एलिवेटर ऊपर को लेके जाता है आपको। एलिवेटर जब आप कहते हो एलिवेट, ऊपर को उठाना, ठीक है। तो यहां पे भी एंगल ऑफ एलिवेशन वही चीज है कि जब हम ग्राउंड में से किसी हाइट पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, और जब हम उस ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो हमारी लाइन ऑफ साइट और उस ऑब्जेक्ट के बीच जो एंगल फॉर्म होगा, उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। सेम यही चीज है कि जब मैं किसी बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा हूं, वहां से रखे नीचे रखे हुए, जमीन पे, ग्राउंड पे रखे हुए किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, तो ग्राउंड का अगर मैं हॉरिजॉन्टल ऊपर की तरफ ले आता हूं, तो मेरी लाइन ऑफ साइट और उस ऑब्जेक्ट के बीच में जो एंगल बनेगा उसको मैं बोलूंगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए मैंने उसे डिप्रेशन बोला है। डिप्रेस, डिप्रेशन, इसलिए उसका नाम बोला गया एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन। तो अगर आपको ये टर्मिनोलॉजीज याद है, डिप्रेशन, एलिवेशन, पंडित जी, पाइथागोरस, साइन 30, कॉस 30, तो आप इजीली चुटकियों बजाते ही इन एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरी चीज स्टोरी प्रॉब्लम्स है यहाँ पे। तो स्टोरी प्रॉब्लम्स में आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा। स्टोरी प्रॉब्लम्स में आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा, ये नहीं कि ये पॉसिबल नहीं है। भाई देखो, मैथ्स है तो सब कुछ पॉसिबल है, मैथ्स है सब कुछ पॉसिबल है। आप ये नहीं बोल सकते कि ऐसा है तो ऐसा नहीं हो सकता, या ऐसा है तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। आपको इमेजिनेशन अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। तो बच्चों, अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 9.1। उसमें हमें क्वेश्चन क्या गिवन है? अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट क्या कर रहा है? 20 मीटर लॉन्ग रोप चढ़ने की कोशिश कर रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। यानी हमें उसका फिगर गिवन है। तो पहले क्वेश्चन में हमें क्या निकालनी है? हाइट ऑफ द पोल यानी ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो हम देखते हैं कहां पे हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस एक साथ आता है। वो आता है हमारा साइन में, यानी साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी AC की वैल्यू। तो साइन 30 कितना होता है आपका? साइन 30 होता है 1/2। AB की वैल्यू आपको निकालनी है, AC की वैल्यू आपको गिवन है। तो AB इक्वल्स टू आ गया 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। ये आ गया आपका आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, सीधे आपको क्या कहते हैं? पाइथागोरस थ्योरम
अगर यूज करनी होती तो कर सकते थे, पर यहाँ पे हमें पाइथागोरस थ्योरम के लिए एक साइड और चाहिए थी, तो हमने क्या किया, अपने पंडित जी को यूज किया और यहाँ से आंसर निकाल लिया। चलिए बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक ट्री है जो स्टॉर्म के टाइम टूट गया और टूट के उसने क्या किया, ग्राउंड को टच किया, और जहां पे वो ग्राउंड के साथ टच हुआ वहां पे उसने क्या किया, एक 30 डिग्री का एंगल बनाया, ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाया, और जो डिस्टेंस था जहां पे वो टच हुआ है और उसके फुट के बीच में, वो कितना है, 8 मीटर का है। तो अगर मैं कहता हूं ये मेरा ट्री जो है टूट के यहां तक टच हुआ है कुछ इस तरह से, और ये उसका ऊपर का पार्ट है, तो यहाँ पे जो उसने एंगल बनाया वो कितना बनाया है, 30 डिग्री का एंगल बनाया। नाम दे देता हूं ए बी और सी, मैंने इसको नाम दे दिया ए बी और सी। तो उसने क्या बोला कि यहां से यहां तक की जो लेंथ है 8 मीटर है, यहां से यहां तक की जो लेंथ है 8 मीटर है। हमें फाइंड क्या करनी है, हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री मुझे फाइंड आउट करना है। तो हाइट ऑफ ट्री कितना होगा, ए बी प्लस ए सी। क्यों, क्योंकि यहीं से टूट के तो नीचे आया, तो टोटल हाइट कितनी है, बी एस सी तो है, तो ए बी प्लस ए सी हमारी टोटल हाइट हो जाएगी। तो हम देखते हैं हमें ए बी और ए सी कहां से मिल सकता है, इन दोनों की हेल्प से। तो पहले आते हैं यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहां से मुझे ए सी मिल जाएगा। तो ये वैल्यू है आपकी कॉस 30 डिग्री की। बेस कितना है, बी सी, और हाइपोटेन्यूज कितना है, ए सी। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, और BC कितना है, BC है 8, और AC निकालना है। तो दिस एम्प्लॉयज AC की वैल्यू आ गई आपकी 16/√3 मीटर। BC की AC की वैल्यू आ गई आपकी 16/√3 मीटर। अब बढ़ते हैं किसकी तरफ, अब हमें AB भी तो चाहिए, ये तो AC आया खाली, अभी तो ए से निकला। अब बात करते हैं ए बी की। ए बी कैसे निकल सकता है, ए बी है हमारा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन क्या होता है, tan का। तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ए बी कितना है, निकालना है, बी सी कितना है 8। दिस इम्प्लॉयज ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, ए बी की वैल्यू आ गई आपकी 8/√3 मीटर। यानी हाइट ऑफ ट्री कितना आ गया, हाइट ऑफ ट्री आ गया आपका 16/√3 प्लस 8/√3, टोटल हो गया 24/√3 मीटर। हमारा आंसर आ गया 24/√3 मीटर। ये किसका आंसर आया, हमारे सेकंड क्वेश्चन का। तो आप देख सकते हैं कितने इजीली हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। बस हमें क्या करना है, इमेजिन करना है इमेज को, इमेजिन करना है इमेज को कि इमेज किस तरह की फॉर्म हो रही है। अगर मैं इमेज को इमेजिन कर पा रहा हूं तो मैं क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकता हूं, पर अगर मैं इमेज को इमेजिन नहीं कर पाऊंगा तो मैं क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स, 2 स्लाइड वो लगाने की सोच रहा है, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years. She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and जो दूसरा है is inclined to an angle 30 degree, is inclined to an angle 30 degree to the ground. ठीक, तो उसने 2 स्लाइड्स लगानी है, एक की हाइट है 1.5 मीटर और इंक्लाइन कितने डिग्री पे है, 30 डिग्री पे। 1.5 मीटर हाइट है, इंक्लाइंड है 30 डिग्री पे, और दूसरा वो बनाना चाह रही है, कितनी हाइट है, 3 मीटर हाइट है, और इंक्लाइंड है कितने डिग्री पे, 60 डिग्री पे। उसने क्या कहा कि हमें लेंथ ऑफ द स्लाइड पता करनी है। लेंथ ऑफ द स्लाइड यानी अगर मैं इसको एबीसी नाम देता हूं, इसको पी क्यू आर नाम देता हूं, तो मुझे एसी और पी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मुझे एसी और पी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे कर सकते हैं, हमारे पास पंडित जी का सहारा लेना पड़ेगा फिर से। तो हमें क्या चाहिए, एसी चाहिए, एसी यानी हाइपोटेन्यूज चाहिए। हाइपोटेन्यूज कहाँ आता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आता है आपका साइन में। तो अगर मैं ट्राइंगल एबीसी की बात करूं, ट्राइंगल एबीसी की बात करूं, तो साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू
ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ए बी की वैल्यू कितनी है 1.5 और ए सी हमें निकालना है। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई 3 मीटर। तो स्लाइड की लेंथ कितनी आ गई, अगर मैं एबीसी वाले की बात करूं जिसकी हाइट 1.5 मीटर है तो 3 मीटर। ऐसे ही बढ़ते हैं ट्राइंगल पीक्यूआर में, पीक्यूआर की बात करते हैं। यहां पे भी सेम वही होगा, साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू पी आर अपॉन पी क्यू, पी आर अपॉन पी क्यू। और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। पी आर हमें गिवन है 3 मीटर, पी क्यू हमें निकालना है। तो पी क्यू की वैल्यू आ गई 3 इंटू 2/√3। और जब इससे इसको काटूंगा तो बचेगा √3। तो पी क्यू की वैल्यू आ गई 2√3 मीटर। तो हमारे पास AC की वैल्यू भी आ गई और PQ की वैल्यू भी आ गई। यही मुझे फाइंड आउट करना था अपने क्वेश्चन नंबर 3 में। तो अभी तक तो जो ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। अभी तक जो ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये बहुत ही इजीली सॉल्व हो जा रहे हैं। इसमें ज्यादा मेहनत हमें कर नहीं पड़ रही है, ज्यादा मेहनत हम बिना किए इनको इजीली सॉल्व कर जा रहे हैं क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। अब जैसे हमने बात करी थी अभी एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की, तो हमारा टॉपिक आ गया है एंगल ऑफ एलिवेशन का। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोलता है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, फोर्थ क्वेश्चन कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ। मैंने तुम्हें बताया था कि ऊपर की तरफ, नीचे से जब ऊपर को देख रहा हूं तो बनेगा मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। एक टावर है जिससे 30 मीटर दूर, जिससे 30 मीटर दूर एक क्या है पॉइंट है ग्राउंड पे, विच इज 30 मीटर अवे। वो क्या कर रहा है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, कितना 30 डिग्री का। कितना बना रहा है 30 डिग्री का। तो मैं इसको नाम दे देता हूं ए बी एंड सी। तो मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मुझे ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए करते हैं ए बी की वैल्यू। ए बी क्या है मेरा परपेंडिकुलर और ये क्या है मेरा बेस। तो किसमें होता है परपेंडिकुलर और बेस, वो आता है हमारा tan में। tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। और परपेंडिकुलर कितना दे रखा है निकालना है, यानी हाइट निकालनी है। और BC कितना दे रखा है 30। तो AB इक्वल्स टू आ गया 30 अपॉन √3। और 30 को लिख सकते हैं 3 इंटू 10 अपॉन √3। √3 से ये कटा तो बचा हमारा AB इक्वल्स टू 10√3। और √3 की वैल्यू अगर मैं 1.73 रख देता हूं तो आंसर आ जाता है 17.3 मीटर। किसकी वैल्यू आ गई है, ये हमारी हाइट ऑफ द टावर आ गई 17.3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सॉल्व हो गया। चलिए फटाफट से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और फिर अपने लेक्चर को रोकते हैं यहीं पे। बाकी क्वेश्चन फिर अगले लेक्चर में ट्राई करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, जो हमारा 5th क्वेश्चन है वो कहता है अ काइट इज फ्लाइंग। अब हमने एक पतंग उड़ा दिया। काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। कि एक काइट है यहाँ पे कहीं, यहाँ पे एक काइट उड़ रही है मेरी। इसकी ग्राउंड से हाइट कितनी है, ग्राउंड से हाइट है इसकी 60 मीटर। ठीक है, ग्राउंड से हाइट है इसकी 60 मीटर। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, एक स्ट्रिंग है, बिना स्ट्रिंग के तो उड़ नहीं सकती। ए स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड। यहाँ पे टाइड है, ठीक है। द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। इसका इंक्लिनेशन कितना दे रखा है हमें 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमें लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यानी AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे निकालेंगे, आइए फिर से पंडित जी की बात कर लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद ने हर हर बोल दिया। तो हमें क्या चाहिए AC चाहिए। तो AC कहां से आता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी फिर से साइन की बात हो रही है। साइन 60 होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। BC की वैल्यू दे रखी है 60
और AC मुझे निकालना है। तो AC कितना आ गया मेरा? AC आ गया 60 इंटू 2/√3। 60 को क्या लिख सकता हूँ? 3 इंटू 20 लिख सकता हूँ। 3 इंटू 20/2 √3। तो √3 से ये कटा तो क्या बचा? √3 बचा। 40√3, 40 इंटू √3 या 40 इंटू 1.73। तो ये आ गया आपका 40 इंटू 1.73 कितना बनेगा? सॉल्व कर लेते हैं इसको फटाफट से। 40 इंटू 1.73 आंसर आ गया 69.2। 69.2 मीटर हमारा आंसर आ गया किसका? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग का। तो हमारी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी आ गई? 69.2 मीटर आ गई। तो अभी तक आपने देखा जो हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए वो कितने इजीली सॉल्व हो गए हैं। बहुत ही इजीली हमने इनको सॉल्व कर लिया है। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को समझेंगे तो बहुत इजीली आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करिए और शेयर करिए ताकि और लोग भी इससे कुछ गेन कर पाए। तो बच्चों, तब तक ले गुड बाय, टेक केयर।